वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट वर्सेस बैंक पीओ पे डिटेल डिस्कशन। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सैलरी का क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर्स पॉलिसी कैसी है, भाई साहब आपका वर्कलोड कैसा है, वर्क टाइमिंग कैसी है, एक एक चीज पे डिटेल में बात करने वाले हैं और आपके सारे माइंड के डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि आपको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी किस सीरियसनेस के साथ करनी चाहिए और क्यों ये चीज जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंक पीओ वर्सेस आरबीआई असिस्टेंट। बैंक पीओ का क्या मतलब है, जितने भी आपके बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो आईबीपीएस का होता है, चाहे आरआरबी का होता है, चाहे एसबीआई का होता है, सब पे हम डिस्कशन करेंगे, सबका कंपैरिजन हम करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के साथ कि भाई आरबीआई असिस्टेंट एक क्लेरिकल लेवल की जॉब होती है, उसको हम पीओ लेवल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है इस जॉब में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे, क्या डिफरेंसेस सैलरी के अंदर आते हैं। फिर ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर बात करेंगे कि ट्रांसफर पॉलिसी कैसी क्या है, प्रमोशन पॉलिसी कैसी है वो भी देखेंगे, वर्कलोड एंड टाइमिंग के बारे में भी बात करेंगे और पब्लिक रेप्यूटेशन पे भी बात करेंगे कि पब्लिक में इसकी कितनी रेप्यूटेशन है और इसकी कितनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सैलरी से। सैलरी पे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। हमने आरबीआई असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है और एसबीआई पीओ के लिए भी, बैंक एग्जाम्स 2026 के लिए भी। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। उसमें हमारा 1-to-1 सेशंस होते हैं, साथ में आपको पूरी चीज़ें अच्छे से कराई जाती हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, टू डू लिस्ट रेगुलरली दी जाती है डेली बेसिस पे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जिस पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9119202035 पे फर्दर क्वेरीज के लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हैं www.zeroeducators.com पर। तो अगर आप चाहें तो जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप भी करिए। आइए बात करते हैं सैलरी पे। तो सैलरी में अगर आप बैंक पीओ की सैलरी देखेंगे या एसबीआई पीओ की सैलरी देखेंगे तो बेसिक ही आपको 56,000 समथिंग मिलता है। ठीक है, एसबीआई पीओ का, बैंक पीओ का 48,000 समथिंग मिलता है। आरबीआई सिस्टम में 29,000 बेस सैलरी होती है। सारी चीज़ें मिला मिलो के यहाँ पे 65 के समथिंग बनता है एचआरए के साथ। ठीक है, इसमें 15% एचआरए भी मिलता है, इसी का 15%। एसबीआई पीओ में देखेंगे तो हाउस रेंट के साथ हम देखेंगे तो 1 लाख प्लस चली जाती है सैलरी। सैलरी में डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ये क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है, सैलरी का डिफरेंस रहेगा ही। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स पे। अब बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की। भाई एसबीआई पीओ चाहे ले लो, चाहे आप आईबीपीएस पीओ ले लो, चाहे आप आरआरबी पीओ ले लो, यहाँ पे ट्रांसफर्स जो हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट रहते हैं आपके। फ्रीक्वेंट बोले तो हर 3 साल में आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, मतलब ब्रांच तो आपकी एटलीस्ट चेंज होगी ही होगी। फिर कुछ टाइम में आपका जोन भी चेंज होता है, कुछ टाइम में आपका रीजन भी चेंज होता है। यहाँ पे चेंजेस कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आप जब तक प्रमोशन नहीं लेते हो आप सेम जोन में रहते हो। जोन्स तो आपको पता है ना, कि जैसे अगर आप एमपी से अप्लाई करते हो तो आपको भोपाल जोन मिलता है, आप यूपी से अप्लाई करते हो तो लखनऊ और कानपुर, यहाँ पे दो आपके जोनल ऑफिसेज हैं। फिर आपके मतलब ये रीजनल ऑफिसेज होते हैं इनके। ठीक है, फिर आपके अगर महाराष्ट्र से कर रहे हो तो मुंबई में रीजनल ऑफिस है आपका। तक प्रमोशन नहीं ले लेते हो आप सेम जोन में ही रहोगे। प्रमोशन ले लोगे आप, उसके बाद आपका ग्रेड ए बनोगे आप। ठीक है, उसके लिए आपका इंटरनल एग्जाम है, कैसा क्या है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं। उसके बाद ग्रेड बी होता है, सी डी ई एफ होता है। तो ये हम प्रमोट होते जाते हैं, लेकिन जब तक आप प्रमोट नहीं हो रहे हो आप सेम जोन में रहोगे। तो जो भी आपका नियरेस्ट जोन है, अगर आप एमपी के हो तो आप भोपाल पूरी जिंदगी रह सकते हो अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो ये फायदा होता है आरबीआई असिस्टेंट में कि आपका कभी भी ट्रांसफर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता है। ये फायदा बोल लो, नुकसान बोल लो, क्योंकि यहीं पे अगर हम प्रमोशन पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोशन पॉलिसी कुछ ज़्यादा अच्छी है। आप जल्दी जल्दी प्रमोशंस लेके अपने ग्रेड को हाई कर सकते हो। लेकिन आरबीआई में बात करें तो आरबीआई में वैकेंसीज आपको पता है उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे हर किसी के लिए आपको अगर इसमें ग्रेड ए में भी जाना है तो अच्छा खासा इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा। ग्रेड बी में जाना है तो ग्रेड बी के लिए जो आरबीआई का एग्जाम होता है आपको वो देना पड़ता है, या फिर इंटरनल अगर आप जाओगे तो 5 इयर्स का लगेगा। तो आपका जो गैप
है काफ़ी सारा रहता है अगर आपको एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाना है। वहीं पे बैंक पीओ की बात करें तो 3-3 साल में आपको प्रमोशंस मिलते जाते हैं। फास्ट आप प्रमोशन ले सकते हो 1 से 2, 3, ठीक है। यहाँ पे स्केल्स वाला होता है काम और यहाँ पे आपका ग्रेड वाला काम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्कलोड एंड टाइमिंग की। तो भाई बैंक पीओ की तो आपको पता ही है, टाइमिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हार्श रहती हैं। आईबीपीएस पीओ की बात कर लो तो भाई सुबह 10 बजे आपको जाना है, वैसे 9:30 बजे जाना रहता है, ठीक है। 10 बजे आपकी ऑफिशियल टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर आने का कोई टाइम नहीं रहता है। कुछ कुछ ब्रांचेस में आप 6 बजे फ्री हो जाते हो, कुछ 7, कुछ 8, कुछ 9। हाँ भाई सही बोल रही हूँ, टाइमिंग आपकी फिक्स नहीं रहती है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में फ़ायदा ये रहता है कि फिक्स टाइमिंग रहती है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपको काम करना है। 9 बजे आओगे आप, 5 बजे घर जाओगे, टाटा बाय बाय। और आपको कोई लोड भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि आपका क्लेरिकल वाला काम रहता है, तो इतना ज़्यादा हार्श आप पे लोड नहीं रहता है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं रहता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही आपका पीओ ऑफिसर और क्लेरिकल में यही फ़र्क रहता है कि आपका लोड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिलता है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका लोड भी कम हो जाता है, टाइमिंग भी कम हो जाती है, वर्क प्रेशर भी कम हो जाता है। बाकी अगर आप पीओ में देखोगे तो प्रेशर थोड़ा हाई रहता है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑफिसर लेवल की जॉब रहती है। बात करते हैं पब्लिक रेप्यूटेशन की। तो पब्लिक रेप्यूटेशन में अगर आप देखोगे तो जो बैंक पीओज होते हैं, स्पेशली आप एसबीआई ले लो या पीएसबी हो गई, आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, आरआरबीज हो गई, तो आप पब्लिक से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, पब्लिक का काम कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। हाँ भाई रिस्पेक्ट ज़्यादा रहती है आसपास वाले। अगर आप रूरल एरियाज़ में हो, सेमी अर्बन एरियाज़ में हो, तो फिर तो आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक। क्लेरिकल को भी दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लेरिकल के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है बैंक की। लेकिन वहीं पे बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की, तो आरबीआई में काम जनरल पब्लिक का बहुत कम पड़ता है, इसीलिए जहां आपको काम कम पड़ेगा तो रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इंसान को जहां पे काम पड़ता है उसकी वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ऐसी धारणा होती है जनरल पब्लिक की। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम रहती है। हाँ ऐसा नहीं है, आपको अपनी फैमिली वगैरह में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी। आरबीआई इज़ अ ब्रांड, आरबीआई ही नोट छापता है, तो जब आप नोट्स में देखते हो तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, तो रिस्पेक्ट अल्टीमेटली हाई रहती है, आरबीआई का एक बहुत बड़ा टैग है। लेकिन वहीं पे अगर अपन जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक में क्रेज जो रहता है वो आपके सरकारी बैंक्स के जो पीओज होते हैं उनका ज़्यादा रहता है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझाई होंगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी क्यों करनी है, क्यों अच्छे से मुझे आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी है। जिस तरीके की आपको जॉब चाहिए, अगर आपको देखिए ग्रोथ हाई चाहिए तो ग्रोथ के लिए आपको बैंक पीओ बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अल्टीमेट हाई मिलती है यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वर्क लाइफ के साथ साथ आप अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय कर पाएं, तो फिर उसके लिए आरबीआई असिस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसीलिए आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई इधर जाना है तो भाई तैयारी करो। टू डू लिस्ट आपके लिए दे रखी है मैंने, बहुत अच्छे से तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।